हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग का टॉपिक है क्या। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। दो मेथड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। और आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंथली बेसिस पे जब क्वेश्चन गिवन होता है तो ऐसी कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपके चार टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक, जब पर्सन ने मंथ में पैसे विड्रॉ किए। दूसरा होता है जब ओनर ने मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए, मंथ के एंड में पैसे विड्रॉ किए और जब मंथ के मिड में पैसे विड्रॉ किए। तो ऐसी कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चा इस टॉपिक को नहीं पढ़ेगा उसके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स आपके चले गए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है और आपको देखने में लगेगा बहुत इजी है। जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वैसे ही तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे कि जो भी अमाउंट है उसमें रेट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है। यहाँ थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत आपको बेसिक आएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, जितनी बच्चों ने देखी हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या कोई टॉपिक आपका बुक में उससे रिलेटेड और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, जो उसका मेथड है वो नहीं क्लियर हो रहा है, तो अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ डाउट सॉल्विंग क्लासेस। हर संडे को एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें किसी भी बच्चे के जो भी डाउट्स हैं वो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। आपको करना क्या है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, पहले तो आप फॉलो करिए और अपना क्वेश्चन मुझे भेजिए। हर बच्चे का एक क्वेश्चन मैं लूंगा और उसका पूरे हफ्ते में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि वीक डेज में भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका सोल्यूशन बताते चलूंगा थोड़ा सा। अगर कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो उसके लिए संडे को मैं पूरी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जितने भी बच्चों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो वहां पे मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें 4 पॉइंट्स हैं, आपको इसका सेकंड पॉइंट नहीं क्लियर हुआ या समझ में आ गया मगर बुक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वो पूरा भेजिए। फोटो भेज सकते हैं, लाइन लिख के भेज सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट में डाउट है। अगर बहुत सिंपल होगा तो मैं वहीं पे आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, और अगर थोड़ा लेंदी होगा तो वीक डेज में जो भी वीडियोस होंगे उसके लास्ट में या संडे को आपको उसका सोल्यूशन मिलता रहेगा। बस आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले यूट्यूब में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन दबाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर करता रहूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है ये आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट, कोई भी गुड्स अगर विड्रॉ करता है तो उसके रिटर्न में उसे फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है। उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज आपको बताऊंगा कि जब वो मंथली पैसे विड्रॉ करता है तो ऐसी कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको कॉपीज में नोट डाउन करते चलिए। और यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट केस की। यहां बोला जा रहा है राम विड्रू 10,000 पर मंथ और यहां पे इंटरेस्ट आपको जो चार्ज करना है वो 10% पर एनम। अब यहां पे आप करेंगे क्या, सबसे पहले लिखिए 10,000। अब देखिए, ये अमाउंट पर मंथ है। इंटरेस्ट हमेशा पूरे साल का कैलकुलेट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो। अब यहां पे आप पहले कैलकुलेट करिए टोटल एनुअल ड्राइंग्स। तो टोटल एनुअल ड्राइंग्स कितनी होगी, तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। अब इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। आप यहां पे लिखिए इंटरेस्ट 1,20,000, कितना रेट है 10%, तो इंटू 10/100 और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा।
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप इसी तरीके से, या इंटरेस्ट ऑन लोन सेम इसी प्रोसीजर से आप कैलकुलेट करते थे, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर अपनी फर्म को दे रहा है, तो मैं अगर ओनर हूं तो मैं क्यों चाहूंगा भैया मैं फर्म को कुछ पैसा लौटाऊं, मेरी तो फर्म है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक कंडीशन होती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलवेज कैलकुलेटेड एवरेज ईयर और फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा आधे साल का ही आपको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन में नहीं होगा, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा याद रखिएगा दैट इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो जो आपका 1,20,000 है इंटू 10/100 करेंगे और लास्ट में इसको आपको 6/12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 6/12 आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पूरे साल का नहीं। ये चीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा हम लोग 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं। और उसका भी एक रीजन है कि जब यहां पे रेट के आगे आपको ये पर एनम दिया है तब यहां पे 6/12 होगा। अगर ये पर एनम में हटा दूं, किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको सिर्फ 10 दिया है, परसेंट दिया है, पर एनम हट गया, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप यहां तक ही कैलकुलेट करेंगे, ये 6/12 नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं मंथली का पहला केस कि आपने 10,000 रुपीज मंथली विड्रॉ किए, तो पहले तो 10,000 इंटू 12 करिए क्योंकि मुझे पूरे साल की वैल्यू चाहिए, पूरे साल की वैल्यू लिख दी, फिर उसमें रेट लगाइए और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमेशा आपको यहाँ पे 6/12 करना पड़ेगा। जब भी आपने मंथली पैसे विड्रॉ किए हैं या ईयरली किए हैं, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ्स का ही पे करेंगे। तो ये ओनर्स के लिए एक बेनिफिट होता है कि भैया 6 महीने के पैसे बच गए, उसका इंटरेस्ट आपको नहीं देना। ये आपका 6/12 भी तब आएगा जब यहां पे पर एनम लिखा होगा। तो अब इसका इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा 1,20,000, इसका 10% और इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आंसर देखिए आ रहा है 6,000। तो ये 6,000 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये एक नई चीज थी कि यहां पे आपको 6/12 से मल्टीप्लाई भी करना है। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, बुक में अगर आप क्वेश्चन भी करेंगे तो हो सकता है आपने देखा होगा कि ये 6/12 हो रहा है, या अगर वहां पे डायरेक्टली सोल्यूशन होता था तो आपका आंसर आधा आता होगा। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे, 1,20,000 का सीधे 10% 12,000, मगर बुक में अगर आप देखेंगे तो आपका 6,000 आ रहा होता था। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों वहां पे 6/12 होता। ये तो देखिए बिल्कुल सिंपल से मैंने केस लिया है जब उस पर्सन ने सिर्फ मंथली पैसे विड्रॉ किए। अब अगर क्वेश्चन में दिया है कि उस पर्सन ने मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो अमाउंट देखिए कितना गिवन है, राम विड्रू 10,000 पर मंथ स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, तो उसने 10,000 रुपये मंथली विड्रॉ किया है। तो पहला काम क्या है, 10,000 लिखिए, फिर टोटल एनुअल ड्राइंग्स कैलकुलेट करिए, 10,000 इंटू 12 कितना आएगा, 1,20,000। अब देखेंगे मैंने तीनों केसेस में ही 10,000 रुपये ही लिया है, तो तीनों केसेस में चाहे वो मंथ का स्टार्टिंग हो, मंथ का एंड हो या मंथ का मिड हो, यहां पे 1,20,000 हमें लिखना है। तीनों कंडीशन में ये आपका सेम रहेगा। यहां पे आप 1,20,000 लिखेंगे, सब लोग लिख भी दीजिए। रेट भी तीनों में क्या है, 10% है, तो 10% आएगा। चेंज देखिए क्या होगा कि यहां पे आपको 6/12 नहीं करना है। 6/12 तब होता है जब आपने सिर्फ मंथली पैसे विड्रॉ किए। अगर आपने मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में या मंथ के मिड में पैसे विड्रॉ किए हैं, तो यहां पे 6 नहीं आएगा, डिवाइड बाय 12 होगा, मगर इस 6 की जगह आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितने मंथ्स की ड्राइंग्स आपको पे करनी है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो बुकिश फॉर्मूला है, वो आपको मैं समझा रहा हूं कैसे उससे आप मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा लास्ट में मैं आपको अपनी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको वो फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं वो आंसर आप इजीली चेक कर लेंगे, या डायरेक्टली भी मंथ्स को पुट कर सकते हैं। ओरली आपका हो जाएगा, आपको कोई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। मगर पहले बुकिश में आपको बताता हूं, यहां पे जो भी आपके मंथ्स होंगे उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखिए होता है मंथ्स
लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स आपके लेफ्ट हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। तो फॉर्मूला सिंपल क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग आपने उस साल में कब की होगी, उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको एवरेज मंथ्स मिल जाएंगे। अब यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि जो भी आपका ईयर है, मैं तीनों कंडीशन में बता रहा हूं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, ताकि आप यहां पे वैल्यू पुट क्या करेंगे वो आपको क्लियर हो जाए। एक साल में 12 महीने होते हैं, यहां पे ले लेते हैं जैन से दिसंबर तक, जैन से दिसंबर आपका पूरा एक साल हो जाएगा। और इस केस की बात करते हैं कि जब उसने मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए, तो मान लीजिए आप वहां पे हैं, आपने अपने ही बिजनेस से मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए, तो बताइए जरा पहली ड्राइंग आपने कब की होगी, सब लोग सोचिए। अगर आपने जैन में पैसे विड्रॉ किए तो जैन के स्टार्टिंग में ही तो विड्रॉ किए होंगे, तो यहां पे लिख दीजिए 1 जैन, और यहां से कब तक आप कैलकुलेट करेंगे, 31 दिसंबर तक। आखिरी ड्राइंग आपने कब की होगी, दिसंबर में, और दिसंबर के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ किए होंगे, क्योंकि आपने हर महीने पैसे 1 तारीख को विड्रॉ किए, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, तो आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, 1 दिसंबर को। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स उस साल में बचे। तो पहली ड्राइंग अगर आपने 1 जैन को की है तो जैन भी तो इंक्लूड होगा, उसका इंटरेस्ट भी आपको देना होगा। तो यहां पे जैन से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 12। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितनी होगी पूरे एक साल में, 12 महीने। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग आपने जब विड्रॉ की है उसके बाद उस साल कितने मंथ्स बचे, तो भैया हर महीने अगर मैंने स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए तो आखिरी ड्राइंग तो दिसंबर में ही होगी, वो भी दिसंबर के स्टार्टिंग में, मतलब 1 दिसंबर। और आप देखेंगे अभी भी आपके पास एक महीना यहां पे है जिसका आपको इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। तो यहां पे 12 में कर देंगे +1 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। इसको आप चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं पूरे एक साल का लेके, ये लिख के आप करेंगे तो आपको और अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा। अब इसका आप एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा 13/2 और ये आ जाएगा 6.5 मंथ्स। तो आप देखेंगे जब आपने मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए तो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से। ये सेम है, ये सेम है, डिवाइड बाय 12 भी सेम है, बस यहां पे कितना आ जाएगा, 6.5। इसको आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि जब भी मैंने मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए पूरे साल भर के लिए, तो एवरेज मंथ्स कितने आएंगे, 6.5। और ये उसकी पूरी वर्किंग है। आप बुक में देखेंगे, आप बुक में आपको ये मिल जाएगा, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया। अब ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक आपको लास्ट में मिलेगी जिसमें आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ वो ट्रिक आप ओरली भी करेंगे, आपका आंसर चेक हो जाएगा। चाहे तो आप उसको ही डायरेक्टली लिख दीजिए, या फॉर्मूले से जो आप आंसर निकालेंगे उसके लिए आपको बताऊंगा कि उस ट्रिक से आप आंसर को वेरीफाई भी इजीली कर लेंगे और किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि कितने मंथ्स आएंगे, या एक स्टेटमेंट दे दिया, आपसे पूछा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए, तो बच्चे ये तो लिख लेंगे, ये तो लिख लेंगे, मगर ये 6.5/12 कैसे आ रहा है ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जब उस पर्सन ने मंथ के एंड में पैसे विड्रॉ किए, इसको प्लीज अपनी कॉपीज में आप साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलिए। अब देखिए मंथ के एंड में जब पैसे विड्रॉ किए हैं तो यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट सेम है, 10,000 रुपए ही मैंने लिए हैं, तो 10,000 × 12 1,20,000, रेट सेम रहेगा। बस यहां पे आप 6.5 आप हटा दीजिए। अब 6.5 की जगह आपको दूसरे मंथ लिखने हैं, उसके लिए यहां एग्जाम्पल भी चेंज कर देते हैं।
अब आपने मंथ के एंड में पैसे विड्रॉ किए, फिर अपना दिमाग लगाइए, एक महीने के एंड में अगर पैसे विड्रॉ किए हैं तो पहली ड्राइंग कब की होगी, जैन में, और आखिरी ड्राइंग कब की होगी, दिसंबर में। मगर अब पहले जैन की जगह आपका जैन का लास्ट और पहले दिसंबर की जगह दिसंबर का लास्ट आएगा, क्योंकि मंथ का एंड मतलब क्या होता है कि जैन के स्टार्टिंग की जगह आपने जैन के एंड में पैसे विड्रॉ किए। तो पहली ड्राइंग्स कब हुई होगी, 31 जैन को, आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, 31 दिसंबर को। तो अब आप देखिए कि 31 जैन से उसके बाद कितने मंथ्स बचे। तो जैन तो खत्म, क्योंकि जैन की अगर लास्ट में पैसे मैंने विड्रॉ किए होंगे तो क्या जैन का मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, बेवकूफ तो हूं नहीं। तो यहां पे जैन के एंड में अगर आपने पैसे विड्रॉ किए तो जैन का इंटरेस्ट खत्म। अब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फेब से, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा अगर आप दिसंबर तक आएंगे तो अब यहां पे आएंगे 11 महीने। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये अब आपका हो जाएगा 11, प्लस कर दीजिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब आप पहले सोचिए कि आखिरी ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स होने चाहिए, सोचिए क्या आंसर आपका होगा। यहां देखिए मंथ के एंड में जब आपने पैसे विड्रॉ किए तो आखिरी ड्राइंग आपने की होगी दिसंबर में, वो भी दिसंबर के लास्ट में, क्योंकि मंथ के एंड में है, और आपके दिसंबर में तो वो अकाउंट आपका क्लोज हो रहा है। तो इसके बाद क्या कुछ मंथ्स बचे, नहीं। तो इस केस में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमेशा आता है 0, क्योंकि आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो जैन में चार्ज होगा, जैन तो अगला साल है। तो इसलिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 0, क्योंकि इस साल आपके लास्ट में कोई भी मंथ्स नहीं बचे। डिवाइड बाय 2 करिए और ये आपका आ जाएगा 5.5 मंथ्स। तो अब मंथ के लास्ट में हमेशा कितना आएगा, यहाँ पे 5.5। इसको आप लिख भी सकते हैं, जब आप पूरे 12 महीने की बात करेंगे तो मंथ के स्टार्टिंग में यहाँ पे 6.5 लेंगे, मंथ के एंड में तो यहाँ पे 5.5 लेंगे। सिंपल मंथली अगर दिया है तो यहाँ पे 6/12 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक आखिरी केस की, जब राम ने पैसे विड्रॉ किए 10,000 मिड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के मिड में पैसे विड्रॉ किए, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे 5.5 हट जाएगा, ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप भी सोच सकते हैं कि मंथ के मिड में क्या होगा। अगर मैं जैन की बात करूं और यहां पे दिसंबर की बात करूं तो जैन का मिड क्या होगा, आप देखेंगे 31 जैन होता है, तो उसका मिड 15 या 16 आप ले सकते हैं। यहां पे 15 जैन कर दीजिए। आखिरी ड्राइंग कब तक होगी, 31 दिसंबर तक। मगर आखिरी ड्राइंग आपने दिसंबर के मिड में की होगी, तो यहां पे आ जाएगा 15 दिसंबर, क्योंकि एक महीने में 30 दिन ऑन एन एवरेज में लेके चलता हूं, तो उसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो यहां पे 15 जैन और यहां पे 15 दिसंबर आपका आ जाएगा। फिर से आप कैलकुलेट करिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, खुद पहले कैलकुलेट करिए, 1 मिनट लीजिए अपना, आप देखिए आपका आंसर क्या आना चाहिए। सब बच्चों को मैथ्स आती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 15 जैन से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स होंगे, तो आप देखेंगे 15 जैन से पहले तो जैन में कितने मंथ्स बचे, आधा, और फेब से दिसंबर तक कितने मंथ्स होंगे, 11। तो यहां पे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपके हो जाएगा 11 महीने प्लस आधा महीना, तो इसको आप लिख देंगे 11.5। 11 महीने पूरे, क्योंकि फेब से दिसंबर तक, और जैन के अभी भी 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन आप क्या हो जाएगा, यहां पे 0.5 करके लिख देंगे। तो यहां पे आपका आ जाएगा 11.5। आखिरी ड्राइंग आपने की है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मंथ तो नहीं है मगर आधा महीना है, तो ये आधा महीना क्या हो जाएगा, 0.5, क्योंकि 15 डेज है, उसको अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका 0.5 करके आ जाएगा। तो यहां पे 0.5 कर दीजिए, पूरे महीने का आधा। अब यहां पे लिख दीजिए प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आप देखेंगे 11.5 प्लस 0.5 12 होता है, तो 12/2 ये कितना हो जाएगा, 6 महीना। तो जब आप मंथ के मिड में पैसे विड्रॉ करेंगे तो यहां पे आप 6/12 कर देंगे।
तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि मंथ का स्टार्टिंग है तो 6.5, मंथ का मिड है तो 6 और मंथ का एंड है तो 5.5। ये सीक्वेंस में आप कॉपीज में कहीं लिख भी सकते हैं कि जब आपको डायरेक्टली पूरे 12 महीने का पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली इन तीनों में से जो केस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। बस करना क्या है, जो भी वैल्यू है पहले तो उसको साल में कन्वर्ट करना है, पूरे साल की दी है तो सीधे लिख दीजिए, जो भी रेट है उसे लगाइए और लास्ट में आप क्या करेंगे, चाहे वो 6 हो, 6.5 हो, ठीक है, 5.5 हो, उससे मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड बाय 12 करके आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको शॉर्ट में भी मिलता है और लॉन्ग में भी मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे इसी पे बेस्ड होते हैं, तो वहां पे लास्ट में क्या लिखना है ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। आई होप आपको ये चारों केसेस, ये चारों कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी कि जब ओनर ने मंथली पैसे विड्रॉ किए तो डायरेक्टली मंथ, स्टार्टिंग में, एंड में या मिड में आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। इसको प्लीज स्टार्टिंग से फिर से देखिए और पूरा डिटेल अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं एक ट्रिक में क्या होगा, ये फॉर्मूला आप चाहे तो लगाइए, मगर ये जो 6 आ रहा है या 5.5 आ रहा है इसका आप आंसर कैसे चेक करेंगे वो उस ट्रिक से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ऐसे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। इसको आप बाद में ओरली भी कर लेंगे। पहला है मंथ की स्टार्टिंग, फिर है मंथ का मिड और फिर आता है एंड, ये पूरा एक सीक्वेंस में। अब आपको क्वेश्चन में जितने महीने दिए, 12 महीने हैं तो यहां 12 लिख दीजिए तीनों में। मंथ की अगर स्टार्टिंग में आपने पैसे विड्रॉ किए हैं तो यहां बस आपको क्या करना है, +1/2। मंथ के मिड में पैसे विड्रॉ किए हैं तो 12/2 और एंड में पैसे विड्रॉ किए हैं तो यहां पे 1 महीना आपको क्या करना है, कम कर देना है। स्टार्टिंग में 1 महीना बढ़ा देना है, एंडिंग में 1 महीना कम कर देना है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 13/2, ये देखिए 6.5, ये 6 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5.5। अब आप कहेंगे कि भाई हम इसको क्यों करें, हमने ये फॉर्मूले से सीख लिया, हमने ये याद भी कर लिया, तो अब इसकी जरूरत क्या है, ट्रिक की जरूरत क्या है। हम तो डायरेक्टली फॉर्मूले से हमने सीख लिया है, हमने तो ये याद भी कर लिया है कि 6.5, 6 या 5.5 होता है। इस ट्रिक की देखिए हेल्प क्या होगी कि जब आपको पूरे 12 महीने नहीं दिए, आपसे अगर बोला जाए कि ओनर ने सिर्फ 7 महीने के लिए पैसे विड्रॉ किए हैं, वो भी 7 महीने के स्टार्टिंग में, तब आप क्या करेंगे, तो वहां पे आपको यहां पे 12 नहीं लिखना होगा, उस कंडीशन में ये 12 की जगह आ जाएगा 7 तीनों में। यहां भी कितना आ जाएगा, 7। तो वहां पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब आप 7 महीने के लिए, ठीक है, 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अगर आपने ड्राइंग्स की है तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो वहां पे आप इस ट्रिक से, ये ट्रिक मैंने आपको थोड़ी बता दी है, इसको अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने का भी दिया है तो आप आराम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बिना इस फॉर्मूले के। फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर चेक हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो इस ट्रिक से आप सीधे ओरली करिए। मंथ्स लिखिए, स्टार्टिंग है तो +1/2, एंड है -1/2 और मिड है तो सीधे उस वैल्यू को लिख के 2 से डिवाइड कर देंगे। मगर पहले आप क्या करें, इन चारों को लिखिए, इन चारों की जो भी मैंने वर्किंग बताई है उसको डिटेल कॉपी में लिखिए। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं, मैं चाहूँ तो इसको बता देता, मगर आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले आप पूरे 12 महीने वाला केस लिखिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 महीने, 4 महीने वाला बताऊंगा और आप खुद भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कॉपीज में नोट डाउन करिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ।